दिव्य भजन शुरू होने से पहले हम आपसे अनुरोध करना चाहेंगे कि कृपया हमारे चैनल मंत्र ध्यान रिदम्स को सब्सक्राइब करें। कृपया इसे लाइक और शेयर भी करें। मंत्र ध्यान रिदम्स में आपका स्वागत है, जो आध्यात्मिक ज्ञान और आंतरिक शांति का आपका अपना आश्रय है। हिंदू पंचांग की सभी 24 एकादशियों में से एक एकादशी ऐसी है जो सर्वोच्च है। एक ऐसा व्रत जो इतना शक्तिशाली है कि इसे करने मात्र से पूरे वर्ष की एकादशियों का पुण्य प्राप्त हो जाता है। यह है निर्जला एकादशी, जिसे अत्यंत प्रेम और श्रद्धा से भीमसेनी या पांडव एकादशी भी कहा जाता है। ज्येष्ठ मास की भीषण गर्मी में आने वाला ये व्रत भक्ति की सबसे कठिन परीक्षा है, क्योंकि इसे जल की एक बूंद ग्रहण किए बिना पूरी कठोरता के साथ रखा जाता है। आइए, आज हम निर्जला एकादशी के गहरे महत्व, इसकी सही पूजा विधि और इसकी शाश्वत व्रत कथा का श्रवण करें। निर्जला एकादशी का महत्व। निर्जला एकादशी को सर्वोच्च व्रत क्यों माना जाता है? हमारे शास्त्रों के अनुसार, यदि कोई व्यक्ति वर्ष की सभी एकादशियों का व्रत रखने में असमर्थ है, तो केवल इस एक निर्जला एकादशी का व्रत करने से उसे उन सभी व्रतों के समान पुण्य प्राप्त हो जाता है। यह एक आध्यात्मिक वरदान है, जो साक्षात भगवान विष्णु की एक महान कृपा है। जो लोग सच्चे हृदय से इस व्रत को पूर्ण करते हैं, वे अपने सभी जन्म जन्मांतर के पापों से मुक्त हो जाते हैं। जब उनके जीवन का अंतिम समय आता है, तो उन्हें यमलोक के दूत नहीं मिलते, बल्कि भगवान विष्णु के अपने पार्षद एक दिव्य रथ में आकर उन्हें सीधे सर्वोच्च धाम वैकुंठ ले जाते हैं। पूजा विधि और नियम। निर्जला एकादशी का व्रत रखने के लिए गहरी इच्छा शक्ति और पूर्ण समर्पण की आवश्यकता होती है। यहाँ वह पूजा विधि दी गई है जिसका आपको पालन करना चाहिए। पवित्रता का संकल्प। यह अनुशासन एक दिन पहले, दशमी की तिथि से ही सात्विक भोजन ग्रहण करने के साथ शुरू हो जाता है। एकादशी की सुबह सूर्योदय से पूर्व उठें, स्नानादि करके पवित्र हों और अगले दिन द्वादशी के सूर्योदय तक अन्न और जल ग्रहण न करने का संकल्प लें। एकमात्र छूट। इस व्रत में केवल आचमन के दौरान होठों पर जल की कुछ बूंदें लगाने की अनुमति है, वह भी केवल एक सरसों के दाने के बराबर। भगवान की पूजा। भगवान विष्णु को स्नान कराएं और उन्हें पीले वस्त्र अर्पित करें। उन्हें चंदन, पीले फूल और तुलसी दल अत्यंत प्रिय हैं, इसीलिए ये अवश्य चढ़ाएं। मंत्र जाप और जागरण। पूरे दिन और रात अपने मन को ईश्वरीय ध्यान में मग्न रखें और महामंत्र ओम नमो भगवते वासुदेवाय निरंतर जाप करें। रात भर जागकर श्री हरि का भजन कीर्तन और जागरण करने से इस व्रत का फल कई गुना बढ़ जाता है। दान की महिमा। चूंकि यह व्रत भीषण गर्मी में आता है, इसीलिए शीतलता प्रदान करने वाली वस्तुओं का दान करना अत्यधिक पुण्यकारी माना जाता है। अगले दिन द्वादशी को अपना व्रत खोलने से पहले जल से भरे मिट्टी के घड़े, छाता, हाथ के पंखे, जूते और मौसमी फल जरूरतमंदों और योग्य ब्राह्मणों को दान करें। निर्जला एकादशी की पावन व्रत कथा। इस व्रत की उत्पत्ति इसके नियमों जितनी ही रोचक है। यह कथा हमें महाभारत के युग में ले जाती है। एक दिन महाबली पांडव भीमसेन भारी मन से अपने पितामह वेद व्यास जी के पास गए। भीम ने कहा, हे पितामह, मेरे बड़े भाई युधिष्ठिर, अर्जुन, नकुल, सहदेव और मेरी पत्नी द्रौपदी ये सभी एकादशी का व्रत बड़ी कठोरता से रखते हैं। वे मुझसे भी ऐसा ही करने को कहते हैं। मैं पूरे हृदय से भगवान विष्णु की पूजा कर सकता हूं, मैं दान पुण्य कर सकता हूं, लेकिन एक काम है जो मैं बिल्कुल नहीं कर सकता। मैं भूखा नहीं रह सकता। भीम ने बताया कि उनके पेट में वृक्ष नामक एक तीव्र पाचन अग्नि प्रज्वलित रहती है। इस अग्नि को शांत रखने के लिए उन्हें भारी मात्रा में भोजन की आवश्यकता होती है। उनके लिए पूरा दिन उपवास करना शारीरिक रूप से असंभव था। उन्होंने हाथ जोड़कर प्रार्थना की, हे मुनिवर, क्या मेरे लिए महीने में 2 बार भूखे रहे बिना स्वर्ग और श्रीहरि की कृपा प्राप्त करने का कोई मार्ग नहीं है?
महर्षि व्यास भीम की सरलता और स्पष्टवादिता पर मुस्कुराए। उन्होंने उत्तर दिया, हे भीम, यदि तुम नरक के दुखों से बचना चाहते हो और सर्वोच्च स्वर्ग प्राप्त करना चाहते हो, तो तुम्हें ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का व्रत अवश्य करना होगा। यह निर्जला एकादशी है। ऋषि ने समझाया कि एकादशी के सूर्योदय से लेकर द्वादशी के सूर्योदय तक व्यक्ति को अन्न और जल दोनों का पूरी तरह से त्याग करना चाहिए। वर्ष के सबसे गर्म समय में जल का त्याग करने से आत्मा भक्ति की अग्नि में पूर्णतः शुद्ध हो जाती है। व्यास जी ने उन्हें आश्वासन दिया, यदि तुम केवल इस एक व्रत का पालन करोगे तो तुम्हें बिना संदेह पूरे वर्ष की सभी एकादशियों का फल प्राप्त हो जाएगा। यह सुनकर महाबली भीम इस कठिन व्रत के विचार से ही घबरा गए, लेकिन भगवान विष्णु के प्रति उनकी भक्ति उनके शारीरिक भय से कहीं अधिक प्रबल थी। अपने गुरु की आज्ञा मानकर अत्यधिक प्रयास और दृढ़ निश्चय के साथ भीमसेन ने इस निर्जल व्रत को पूर्ण किया। उनके इस महान त्याग के कारण ही इस एकादशी को हमेशा के लिए भीमसेनी एकादशी या पांडव एकादशी के नाम से जाना जाने लगा। भीम की यह पावन कथा हमें एक बहुत ही सुंदर और गहरी सीख देती है। परमात्मा हमारी शारीरिक सीमाओं को भली भांति समझते हैं। भगवान विष्णु वास्तव में जो चाहते हैं वह केवल हमारी सच्ची भक्ति, हमारी इच्छा शक्ति और हमारा समर्पण है। निर्जला एकादशी का यह व्रत आपके सभी सांसारिक दुखों को भस्म करे और आपके जीवन को ईश्वरीय कृपा एवं आनंद से भर दे। यदि इस कथा को सुनकर आपके हृदय को शांति मिली है, तो कृपया वीडियो को लाइक करें और आगे की आध्यात्मिक यात्राओं के लिए मंत्र ध्यान रिदम्स को सब्सक्राइब करें। इस वीडियो को अपने परिवार और मित्रों के साथ अवश्य साझा करें, ताकि वे भी इस पवित्र कथा को सुनने का महान पुण्य प्राप्त कर सकें। अगली बार तक मंत्रों का जाप करते रहें और ध्यान में मग्न रहें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।